जय हिंद दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने आए हैं एक नया टॉपिक के साथ। ठीक है, और आप लोग को पहले भी बोल चुके हैं, अब जो भी बताएंगे वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और वही बता रहे हैं अभी तक में जो डेरिवेशन पूछा है या जो पूछेगा। ठीक है, और आप लोग को हम एक वादा देते हैं कि इससे ज्यादा डेरिवेशन पूछ ही नहीं सकता। अगर आप लोग का साथ दिया रहे तो आप लोग को जितना अभी तक में डेरिवेशन पूछा है या जो आगे पूछेगा, ठीक है, इतना पढ़ के जाइएगा, इससे ज्यादा डेरिवेशन पूछ ही नहीं सकता है। चलिए आइए देखते हैं। विद्युत दुर्ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत होगा, वैद्युत नहीं वैद्युत या विद्युत एक ही चीज होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बी, कलम चेंज कर लेते हैं, यहां पर से क्या हो जाएगा, तो लीजिए ए बी क्या है, ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी 12 है। यहां तक समझ गए। और इससे यहां भी देखिए, इसके मध्य एक बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु क्या है, O है। अच्छा, इस पे चार्ज भी है, चार्ज कितना है, इस पे Q और इस पे भी -Q। ठीक है, इसमें क्यों, बिंदु O से R दूरी पर, अक्ष निरक्षीय है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, वो बिंदु P लेते हैं। चलिए अब इस पे क्या करना है, हमको ज्ञात करना, तो इसको डॉटिंग लाइन से मिलाइए, तभी ना इसका दूरी निकाल सकेंगे। इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तीव्रता ज्ञात करनी है, एक मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज यहां से जान जाइए आप लोग, ये वाला लाइन को आगे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा, इसको E2 cos थीटा, ये ऊपर, ये भी जाएगा ऊपर, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है साइन थीटा का होता है, जब ये विपरीत होता है दूसरे को क्या करता है, निरस्त कर देता है। ठीक है, इसको थीटा मान लीजिए, इसको मान लीजिए थीटा 1 है और ये थीटा कितना है, 2 है, ये थीटा 1 तथा ये थीटा 2 है। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे E बराबर कितना हो जाएगा इसमें, तो E1, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए या यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, इसको यहां से मिलाइएगा तो ऐसे होगा, इसको ऐसे मिलाइएगा, इस पे करेंगे तो इस पे क्या लिख सकते हैं, यहां पर ई पे हो जाएगा आपको E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, 1 और यहां पर 2, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अब देखिए इसके मध्य दूरी कितना है, इसके मध्य दूरी कितना है, 2L है, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, L, और यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, फिर भी L, तब ना 2L होगा। फिगर समझे, नहीं समझे तो फिर मान लीजिए, नहीं समझे तो फिर से आइए। ठीक है, ये तीर का निशान हो, ठीक है, फिगर को फिर से समझिए। मान लीजिए ए बी एक क्या है, ध्रुव है, इसके बीच की दूरी कितना बनाए थे, R बताए थे, इसके क्या R कहते हैं, 2L बताए थे। ठीक है, यहां पर -Q, यहां पर भी +Q चार्ज है। इसके मध्य बीचों बीच एक बिंदु O लेते हैं, O से निरक्षीय स्थिति में एक R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसको मिला लीजिए, मिला लिए, इस बिंदु को देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर आएगा, इसी पे हमको निकालना है। ठीक है, इस पे निकालना, इसको मान लीजिए थीटा 1 और इसको थीटा 2 करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा E1 cos थीटा 1, ये हो जाएगा E2 cos थीटा 2। समझ गए, इस पे हमको निकालना है, ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा।
ये भी इधर आएगा। तो ये होता है साइन थीटा का। ये साइन थीटा जब विपरीत होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, निरस्त कर देता है। ठीक है, फिगर बहुत गंदा लगता है, इसलिए यहाँ आप दे सकते हैं, अगर आपको है तो यहाँ पर दे सकते हैं। इवन क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बताए थे, आर दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से लेके ये आर दूरी पे है। यहाँ तक समझे, फिगर को समझ गए। सेम जो चीज सब में अभी तक लिखे हैं वही चीज लिखेंगे। इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना क्या है, माना कि ए बी, जैसा जैसा फिगर बनाए थे सेम उसी तरह से इसमें भी क्या है, ए बी एक बिंदु द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है, वही लिखें। ठीक है, इस पे आवेश क्या है, q1, तो यहाँ पर q है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी l होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी l होगा। किसी एक त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज या ये त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, क्योंकि हमको ये दूरी निकालना है, -q से यहाँ तक P तक का, यहाँ +q से P तक का हमको दूरी निकालना है, या A से लेके P तक का दूरी निकालना, कि जिस पे निकालना तुमको उसके बीच की दूरी से हमको क्या कहता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम किसी भी त्रिभुज में ले लेते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज तो बराबर हैं, तो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज AOB में। ठीक है, AOB में, तो ये कौन है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा है, क्या होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है, ए बी, तो यहां पर क्या है, आधार क्या हो जाएगा, बीपी, आधार क्या हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा इसका, ओबी, लंब क्या हो जाएगा, यहां से ये लंब है, लंब क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। सबका वैल्यू, इसका तो वैल्यू दिया नहीं है, ये दिया है, ये कितना दिया है, एल दिया है, एल का स्क्वायर, और ये दिया है आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकल गया, पेन चेंज करके इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको घेर लीजिए। एक चीज और, बीपी बराबर क्या है, एपी है ना। चलिए अब यहां से आते हैं, और एक चीज, बीपी बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट चलेगा, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए, प्लस क्या कहते हैं, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू ये है, ये माइनस होता तो प्लस होता। ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको मान लीजिए E1, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा Q, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी O से P का, P और B का दूरी कितना है, PB का दूरी कितना है, PB, या BP का दूरी कितना है, तो BP का दूरी ये है, तो BP का दूरी हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखे हैं। अब आइए, इसको लिख सकते हैं, इधर R है तो इधर भी L कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, यहां तक नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो तो यही लिख लीजिए, नहीं रहने दीजिए, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहां तक समझे, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर आइए पुनः, क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लीजिए E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, समीकरण कितना हो जाएगा, सेकेंड है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर कोस थीटा, कोस थीटा। इसको मिटा सकते हैं, यहां लिख लेते हैं
यहां पर होगा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से E1 एवं E2 का मान रखने पर, ठीक है। आइए E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कितना है, E1 यही है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में R का स्क्वायर और L का स्क्वायर, ठीक है। फिर से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर कोस थीटा 2। अब इसको मिटा सकते हैं, चलिए। कोस थीटा बराबर अपन लोग जानते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है इसका, आधार L है, कर्ण कितना है, यही निकलता है कर्ण, तो कर्ण कितना निकला है भी, वो एक वैल्यू दे दीजिए, L का स्क्वायर और R का स्क्वायर, यही निकला है कर्ण, कर्ण तो यही निकला है, ठीक है, यही निकला है कर्ण। अब यहां से इसका वैल्यू रख दीजिए उसमें, थीटा का वैल्यू, तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रूट अंडर R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर कोस थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा कोस थीटा की जगह, तो कोस थीटा की जगह L बटे हो जाएगा प्लस R स्क्वायर, ठीक है। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ठीक है कोस थीटा की जगह इसका लीजिए इसका लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंब L बटे क्या हो जाएगा रूट अंडर L का स्क्वायर R का स्क्वायर, यहां तक हो गया। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां से थोड़ा सा देखिए, ये थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू रखें, यहां से देखिए इसमें भी ये सेम है, इसमें भी ये सेम है ना, और ये भी देखिए सेम ही है। तो एक चीज यहां पर देखिए, थोड़ा सा सवाल करने में ठीक रहेगा, एक लाइन और लिख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा QL, और एक चीज देखिए कि गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, तो इस पे पावर क्या है 2 है, इस पे पावर कितना है 1 है, तो इस पे क्या हो जाएगा R पे पावर कितना हो जाएगा, R पे पावर हो जाएगा L का स्क्वायर, तो 2 1 3 प्लस ये तो कॉमन आ गया है, पूरे को कॉमन ले लीजिए, सॉरी ये पूरे कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ये सब तो कॉमन आ गया, तो बचा यहां पर L को भी कॉमन ले लेते कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। बचा क्या L कॉमन आया, ठीक है, और नीचे में फिर 2 1 क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर 3 हो गया। जाएगा ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, क्यों बता रहे हैं। अगर यहां पर देखिए 5/7/5 हो प्लस 7/5 हो तो कितना होगा 7 7 14/5 हो जाता है। अगर ये देखिए नीचा वाला ये सेम रहे तो ऊपर वाला क्या होता है जुड़ जाता है। अगर न्यूमिनेटर सेम रहे तो न्यूमिनेटर में कुछ भी हो तो जुड़ जाएगा, मतलब हर अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अंश कुछ भी रहे तो दोनों जुड़ जाता है। तो यहां से कितना हो जाएगा 1 1 2 12। यहां देखिए इसका क्या इतना हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। यहां देखिए रूट का मतलब, अगर एक चीज और देखिए, अगर कोई भी संख्या पे रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 है इस पे पावर, इस पे कितना हो जाएगा पावर 1/2, और ये वाला 3 क्या हो जाएगा गुना, समझे इतना ठो। अब देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा E1 बराबर 2L, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर पे पावर 3/2, और क्या होता है गुना हो जाता है। फिर से यदि इसको
चलिए देखिए, राहों से मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। यहां पर से क्या हो जाएगा, 2, ये Q है, Q L बटे 4πε0 R का स्क्वायर L का स्क्वायर बटे 3/2। इसके पावर में कितना है, 3/2 है। ठीक है, अब आइए, इसका वैल्यू तो अपने लोग जानते हैं, P होता है विद्युत का मान। ठीक है, तो ये P हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, 4πε0 R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर बटे में 3/2। यहां यदि फिर से वही वाला बात, L लेस देन R, मतलब L क्या हो, R से बहुत छोटा हो, तो फिर क्या हो जाएगा, E1 करते हैं, E बराबर कितना हो जाएगा, E1 नहीं होगा, खाली E होगा। E बराबर कितना हो जाएगा, P 4πε0, यहां पर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो R का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 3/2। तो पावर क्या होता है, गुना होता है, तो 4πε0, ठीक है, R पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा, 2 गुना 3/2। यहां से देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये इस पे है 8 पे है, तो 2 से 2 खत्म। अब क्या बचेगा, अब बच जाएगा हम लोग को E बराबर P बटे में 4πε0, ठीक है, R पे पावर 3, ये हो जाएगा अपने लोग को E बराबर अब क्या हो जाएगा, ठीक है, E बराबर हो जाएगा P बटे 4πε0, R पे पावर कितना हो जाएगा, कितना बचा, 3। यही अपने लोग का क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में विद्युत दो ध्रुव की तीव्रता। यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा लिखने का कहीं तो 1/4πε0 P बटा R का क्यूब, कहीं कहीं यही वहां भी लिखल रहता है, इसको कोष्ठ में घेर लीजिए। ठीक है, ये जो भी है ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है फिर उसे बोलिएगा कहीं कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।